मुझे अपने हलके की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। यहाँ मिनिस्टर सर मौजूद नहीं है। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। अमेरिका के गुलाम करप्ट तरीन लोगों ने आते साथ ही क्या किया, आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। जो मुल्जिम है वो कभी काजी नहीं बन सकता, जो चोर है वो अपना एहतसाब नहीं कर सकता। आते साथ ही FIA को अपने नीचे किया, नैब को शहबाज शरीफ ने अपने नीचे किया। और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने के लिए 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। प्रोग्राम में वाके भली कार था चाहूँ नाज़रीन, अॼु कुछ मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स हैं जिनके अॼु के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। अवां ज़रूर अॼु क़ौमी असम्बली के इजलास जे करे कार्रवाई ॾिठी हूंदी ऐं असीं प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ क्लिप्स अवां सां शेयर कयासीं। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट हिकु भेरो ॿीहर हिन हुकूमती इतिहाद जंहिंजो हू हिस्सो आहिनि उन्हनि खां धार थियण जी धमकी ॾिनी आहे, सख़्तु लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु कयो आहे। उन खां अॻु काल्ह बि उन खां अॻु अवां ॾिठो त BAP वारा जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि पारां पिणु इख़्तिलाफ़नि जी ॻाल्हि साम्हूं आई, इज़हार कयो वियो हुकूमत खां नाराज़गीअ जो ऐं इहो बि ॼाणायो वियो त असांखे मुसलसल नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे। जेकॾहिं इहो ई रवैयो बरक़रार रहियो त असीं को बि सख़्तु क़दम करण खां न कबाईंदासीं। वज़ीर आज़म साहब बि मुलाक़ात कई आहे पर वज़ीर आज़म साहब जी ख़ातिरी बि कमु न आई आहे। हिकु भेरो ॿीहर इहे मामला असांखे नज़र अचनि पिया। उन खां सवाइ नाज़रीन अवां इहो बि ॿुधो त सिंध जो जेको मकानी चूंडनि जो पहिरियों मरलो थी गुज़रियो आहे, उहो मरलो गुज़री चुको आहे, पर उन खां पोइ जेको रद्द अमल आहे उन जे अचण जो सिलसिलो अञा जारी आहे। सिंध खां सवाइ सिंध खां पोइ क़ौमी असम्बली में बि उनजा पड़ाड़ा ॿुधण में आया आहिनि ऐं अॼु अवां ॾिठो त क़ौमी असम्बली जे इजलास जी कार्रवाई दौरान सिंध जे मकानी चूंडनि जे पहिरें मरले जी ॻाल्हि थी आहे। उन खां पोइ PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उते इहा ॻाल्हि कई आहे त ही जेके मामला आहिनि मुनासिबु हुजे हा त जेकॾहिं सिंध जी मकानी चूंडनि जो मामिलो सिंध असम्बली अंदरि उथारियो वञे हा त उहो बहितरु हुजे हा ऐं उहो मुनासिबु हुजे हा। असीं ॼाणायूं था त अञा हीउ त पहिरियों मरलो गुज़रियो आहे पर ॿियो मरलो बि अचिणो आहे ऐं उन्हनि दावा कई आहे त ॿिए मरले में समूरनि ॻाल्हाईंदड़नि जी मुखालिफ़नि जी ज़मानतूं ज़ब्त थी वेंदियूं। उन खां सवाइ नाज़रीन पंजाब ॾे ॾिसूं था सिंध ऐं मर्कज़ खां पोइ सूरत हाल त उते जेका सूरत हाल आहे हिकु भेरो ॿीहर तमामु घणी सियासी हलचल आहे। पंजाब अंदरि सुभाणे हिकु अहम फ़ैसिलो बि साम्हूं अचिणो आहे। हमज़ा शहबाज साहब जेके हिन वक़्तु पंजाब जा वॾा वज़ीर आहिनि उहे सुभाणे उन्हनि जी कुर्सी रहंदी न रहंदी उनजो फ़ैसिलो सुभाणे थींदो। छा थियणु वञे पियो सुभाणे वारे फ़ैसिले खां पोइ उहे शयूं बि वाज़े थींदियूं ऐं हीअ जेका समूरी सूरत हाल कुझु ॾींहं अॻु मूंखे पंजाब असम्बली अंदरि नज़र आई। हाणे पंजाब जा जेके 20 तक आहिनि जिन ते नंढी चूंड थियणी आहे उन्हनि तकनि खे वठी करे उते जेका सूरत हाल आहे सियासी जंग जो मैदान उन्हनि तकनि अंदरि ॾिसण में उहा सूरत हाल ॾिसण में अचे पई। छा थियणु वञे पियो पंजाब अंदरि उहो पिणु प्रोग्राम जो मौज़ू हूंदो ऐं उनखां पोइ जेका इंतिहाई अहम जेको मौज़ू आहे या इहे चइजे त जेको हिन वक़्तु सेंटर पॉइंट आहे, सेंटर फोकस वारी जेका शइ आहे उहा मुल्क जी मईशियत आहे, महांगाई वारी सूरत हाल आहे ऐं हुकूमत जेतोणीकि इहा ख़ुशख़बरियूं ॿुधाए पई त असां जेको डिफ़ॉल्ट वारो टाइम हो, जेको डिफ़ॉल्ट वारो पीरियड हो उनखे क्रॉस करे चुका आहियूं। हाणे का बि दिवाली वारी सूरत हाल हिन असांखे फेस न करणी पवंदी पर उन बावजूदि जेका सूरत हाल आहे ग्राउंड ते उहा तमामु घणी अहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिं आवाम जूं दाहूं बि कढी छॾियूं आहिनि, रड़ियूं बि कढी छॾियूं आहिनि। उनखे मौज़ूअनि खे अॼु के प्रोग्राम में नाज़रीन फोकस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MP आहिनि ऐं PTI सिंध जा डेप्यूटी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आहिनि शहज़ाद कुरैशी साहब मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। शहज़ाद साहब वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मूंसां गॾु असद अली शाह साहब आहिनि, पाण नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि ऐं समूरा जेके ही सूरत हाल आहे मईशियत जी उन ते गहरी नज़र रखनि था। असद अली शाह साहब वीडियो लिंक ते असांखे अॼु के प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे। शाह साहब अव्हांखे बि वेलकम कयां थी प्रोग्राम में। मियां अज़ीम साहब आहिनि मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, उहे पिणु अॼु के प्रोग्राम में मूंसां शरीक आहिनि। कोशिशि कयूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां फयाज़ बुट साहब खे प्रोग्राम में जॉइन करिणो आहे पर हिन वक़्तु ताईं उन्हनि सां राब्तो न पियो थिए। बहरहाल उनजी कमिटमेंट आहे, कुछ देर खां पोइ असां कोशिशि कंदासीं त उन्हनि जो मौक़िफ़ पिणु अॼु के प्रोग्राम में शामिल कयूं। सभिनी खे अव्हांखे भली कार थी चवां प्रोग्राम में ॿियनि जी इजाज़त सां आपकी तरफ आऊँगी। शहज़ाद साहब कुछ तो इंट्रो में हमने क्लिप्स दिखाए, कल भी ये सारा दिन ये मामला चलता रहा, आज भी ये नज़र आता है कि सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए उनकी गूंज सिंध असम्बली के बाद अब कौमी असम्बली में भी सुनाई दे रही है और ये कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुक्मरान जमात है
उनका ये कहना है कि अगर मुनासिब होता कि यहाँ के मामला यहीं पर डिस्कस करने, यहाँ पर डिस्कस होते, लेकिन हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वो जो डिस्कस करने वाली जमात है वो ख़ुद उनकी इत्तेहादी है। कैसे देखते हैं सारी सूरत को, क्या कहेंगे? देखें, ये जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला फ़ेज़ हुआ, ये बड़ा तशद्दुद, क्या कहना चाहिए, तशद्दुद से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ, और जिस हिसाब से पोलिंग हुई तो इस पे मैं समझता हूँ कि हमें तो एतराज़ात है ही हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रेसिडेंट अली ज़ैदी साहब ने भी इस पे बात की है। इमरान इस्माइल जो साहब का गवर्नर है हमारे, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये तो बल्दियाती इंतखाबात थे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी, ये उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी क्यों पूरी नहीं की? आपको वीडियोस मिली होंगी जिसमें ठप्पे लग रहे हैं, आपको वीडियोस मिली होगी स्ट्रेट फायर हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, लड़ रहे हैं, और आपने इसमें देखा कि सांगड़ है या कौन सा शहर है जिसके अंदर एक हमारे पीटीआई के उम्मीदवार के भाई की भी डेथ हुई। और मैं समझता हूँ कि डेथ चाहे पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर की हो, नून लीग के वर्कर की हो, एमक्यूएम की हो, पीटीआई की हो, मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी सूरत भी ना जमहूरियत के लिए अच्छा है, क्योंकि हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना है, हमें कोई खूनी सियासत नहीं करनी है। अब आ जाएँ, अब एमक्यूएम ने सिंध असम्बली में भी इस पे बात करने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी कभी अपोजिशन को नहीं देती है मौका। बजट सेशन का बहाना करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने नहीं दी, और किसी सूरत ये मौका देना चाहते भी नहीं है, और ना इनकी जमहूरियत की जो इनकी डायरी है, जो इनका तौर तरीका है, उसमें तो अलाउ है ही नहीं कि आपने अपोजिशन को बोलना है। अपोजिशन का काम बस ये है कि इनको आप दबा के रखो, इनको कोई किसी कमेटी में ना लो, ना इनसे मुशावरत करो। अभी आप देखें बजट पास हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, और सिंध की आवाम को ये समझना चाहिए कि बजट किस तरह से पास हुआ है। ठीक, बजट इजलास में मैं बैठा हूँ, हम सब MPs बैठे हुए हैं। बजट इजलास के अंदर हलीम साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तकरीर हुई। तकरीर जब ख़त्म हुई तो CM साहब ने बोला मुझे 15 मिनट दे दें, मैं आके स्पीच करूँगा। हमने कई घंटे वेट किया, ये नहीं आए, हम असम्बली से बाहर चले गए। ये पीछे से आ गए, इन्होंने अपनी स्पीच की, जैसे तैसे करके ख़त्म की, और 10 मिनट पहले इजलास ख़त्म करके 10 मिनट के बाद यानी कि 12 AM पे इन्होंने इजलास दूसरे दिन का शुरू कर दिया। सही, हम अपने घरों में पहुंच गए, ये पीछे इजलास करके बजट पास कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपने आवाम के लिए कुछ किया होता है तो आप अपोजिशन को फेस करते हैं। ये चोर बाजारी कैसे चलेगी कि रात को आपने 12:30 बजे या 12:10 पे आपने बजट पास कर लिया? ठीक, आपको ऐसी क्या सख्ती थी? क्योंकि आप फेस नहीं कर सकते थे। ठीक। आपको कुछ पता सर, था अब कि वो आ जाते ये- हैं जब हाँ। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे तो ज़रूर उनसे इनका बातों का जवाब लेते हैं, क्योंकि उनके जो काउंटर आर्गूमेंट आते हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। वो समझते हैं नहीं, कि आप हम तारीख देखें ना, बिला मुकाबला आज तक- जीत जाते नहीं, हैं, देखिए। अपोजिशन के पास कोई उम्मीदवार नहीं होता हमारे देखिए, मुकाबले पर खड़ा नाजिया, करने वो के आपकी लिए, सारी बातें कोई आप जो कर मुतबादिल रही हैं, अपोजिशन नहीं बना देखिए, पाती, वो देखिए, उनके इसका काउंटर जवाब आर्गूमेंट्स देना मुख्तलिफ मैं- आते हैं। आप जो भी बात कर रही हैं, देखिए, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना, सही। और आपका काम है कि सारे इश्यूज को हाईलाइट करना। ये जो मैं इशू आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट के बाद अगला दिन शुरू होता है और ये इजलास बुला के बजट पास कर लेते हैं, और पिछला बजट भी आपको याद हो कि ना अपोजिशन लीडर की स्पीच हुई थी, ना अपोजिशन लीडर की स्पीच हुई थी, और ना लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच हुई थी, और ये इसी तरह भाग के इन्होंने बजट, तो ये क्यों 2 साल से इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है इनके पास बजट में ना बताने को ना करने को कुछ है। और ये सॉरी टू से, मैं आपकी टेलीविजन पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बदमाशी है ये बताना है कि हम हुक्मरान हैं, तुम अकलियत में हो, तुम लोग कुछ भी कर लो, हम जिस तरह से चाहेंगे बजट पास करेंगे। ठीक, ठीक। और वो आने वाले मरहले का भी जिक्र करें, वो आते हैं तो उसमें जवाब लेते हैं। एक और मामला, इसके बाद मैं आगे जो दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि हमने देखा कि आपने भी सुना इससे पहले आज मुत्तहिदा कौमों ने एक बार फिर से वो वार्न किया, कल दूसरे पार्टीज़ ने भी वार्न किया, और उनको फिर राज़ी करने की कोशिशें भी हुई। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये वही इख्तलाफात मामले कुछ महीने पहले आप लोगों ने फेस किए, अब ये सिर्फ 3 महीने के बाद इनके सामने वो बातें आ रही हैं। इसको कैसे देखते हैं कि वाकई कोई जेन्युइन चीज़ें हैं? क्योंकि जब आपके साथ ये मामला हुआ तो ये भी सुनने में आया कि हमने कैसे इनको राज़ी करके रखा, ये बड़ा मुश्किल था। अब भी समझते हैं कि ये क्या मामला है? देखिए, अगर ये महंगाई के लिए गए होते हैं ना, आज 400 गुना ज़्यादा महंगाई है। ठीक। ये पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त डीजल 118 और जो पेट्रोल है वो 84 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ चुका है। महंगाई अगर होती ना तो आज दूध 170 रुपये का भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
हालत ये है कि ना गंदम मिल रही है, ना चीनी मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जितने 3.5 साल के अंदर ये सारे एंकर्स, सॉरी टू से, सारे एंकर्स, सारी पार्टीज, सब लोग जो मिलके हम पे जो इल्ज़ाम लगाते थे ना, आज अल्लाह पाक ने उनको उन्हीं की साजिश का शिकार कर दिया। जो उन्होंने साजिश हमारे खिलाफ की थी ना, आज वो उसी का शिकार हो गए। सारे और आज ये पाकिस्तान रो ने रहे मिलकर साजिश की। हैं। आज ये नहीं, सारा पाकिस्तान तो ये नहीं है ना, ये तो चंद लोग हैं ना, ये तो चंद जगहों पे बैठे हुए लोग हैं जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं या जो झूठी ऑपोजिशन करते हैं, जो भी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इनकी चीखें 3 महीने में निकल चुकी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ये ना अपनी मर्जी से गए थे, ठीक, ना ये अपनी मर्जी से वापस आएंगे। मैं आपको खुल के आपको एक चीज़ बोल दूँ, और ये आवाम भी इनको मुस्तरद कर चुकी है। और एमक्यूएम तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत में है, सबसे ज़्यादा मुसीबत में एमक्यूएम और नून लीग है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त एंजॉय कर रही है, क्योंकि ये सारी साजिश का जो मेन महवर था वो जरदारी साहब थे। तो जरदारी साहब ने सबका बोरिया, ठीक, आप समझते हैं कि बिस्तर पीपल्स इसमें पार्टी गोल करके एंजॉय बैठे कर रही है। थे। और एक और भी पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत में है, मुस्लिम लीग नून, बड़ी पार्टी है। उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त क्या उनके लिए कौन सा फेज़ है। मियाज़ीन साहब, क्या कहेंगे आप? आपके इत्तेहादी एक के बाद एक इख्तलाफात खुलकर अब सामने आना शुरू हो गए हैं, राज़ी करने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन फिर से आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सारा कुछ सामने रख दिया है कि सिर्फ 3.5 महीने, और 3.5 महीनों में क्या क्या हुआ है उन्होंने उस पर भी रोशनी डाली है। क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहले भी इसी तरह होता रहा और अब भी उसी तरह शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा 11 जमातों की हुकूमत बनी है पीटीआई की शक्ल में, और जिसके वज़ीर-ए-आज़म नून लीग की बने हैं। लेकिन इसमें ये जो इख्तलाफात एमक्यूएम के हैं, ये काफ़ी देखें, वो जो भी उनकी बात थी कि मिनिस्टर असेंबली में नहीं आए या जो भी उनका मौक़िफ़ था, वो मौक़िफ़ भी दुरुस्त था। और ये बड़ी पार्टियां, नून लीग और मैं ये समझता हूँ पीपल पार्टी, ये हमारी दोनों बड़ी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है कि छोटी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए उनको साथ मिला के और पार्टियों के मफादात से बालातर पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के इस वक्त तमाम पार्टियों को काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे अभी जैसे मेरे भाई ने बजट की बात की है सिंध असेंबली के हवाले से, तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी पीटीआई के दोस्तों से ये गुजारिश की थी कि आप पार्लियामेंट में आए, आप कौमी असेंबली में आए, वहाँ पे भी तो हमने बजट पेश किया है, उसकी आप क्यों नहीं बात करते? तो जब हमने वहाँ पे बजट पेश किया है तो उस बजट में भी आप आगे अपनी बहस करें, उसके ऊपर भी आप तकरीरें करें, उसके ऊपर भी हमें एडवाइस करें। तो सिंध असेंबली में आप कह रहे हैं तो कौमी असेंबली में भी आप आके ये बात करें। तो ये जो एमक्यूएम की बात है या दूसरी पार्टियों की बात है, देखें ये जमहूरियत का हुस्न है, ये इसी तरह ये मुल्क चलता रहा है और अल्लाह ताला मुल्क की खैर करे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त मैं ये समझता हूँ पीटीआई वालों को भी ये चाहिए कि वो पार्लियामेंट में आएँ और मुल्क जिस जगह पे खड़ा है, जिस जगह पे इन्होंने हमें जिस पोजीशन में मुल्क दिया है, तो अब इनका भी रोल बनता है कि हमारे साथ मिलकर इस मुल्क को पहले बाहर निकालें, बाद में सियासत कर लेंगे, छोड़ें ये छोटी छोटी बातें। तो मैं तो ये पीटीआई वाले दोस्तों को ये कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में आए, बाकी इलेक्शन की तैयारी करते हैं, ये साल तो इलेक्शन के आगे, लेकिन इकॉनमी कहीं पे खड़ा करें और ये महंगाई देखें, बिजली का बहरान देखें। और जिस आप मुझे ये बताएं कि स्टेट बैंक ये दे के चले गए हैं, आईएमएफ को तो इन्होंने पूरा मुल्क गिरवी रख के दिया है, अब हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से ये मुल्क वापस। तो वो ये सवाल उठा रहे हैं फिर जब सब कुछ ऐसे ही चलता था और ऐसे ही चल रहा है तो फिर हमें घर भेजने की क्या जरूरत थी? हम भी वही काम कर रहे थे जो आप लोग कर रहे थे। इस वक्त साथ बैठने की आप बातें कर रहे हैं तो 3 महीने पहले भी साथ बैठा जा सकता था। देखें अदम एतमाद तो हर सियासी पार्टी का अपोजिशन का राइट होता है अदम एतमाद पेश करना। बिल्कुल राइट है, लेकिन फर्क क्या आया? खान साहब का जो भी खान साहब को लेके आए थे, जिन्होंने भी पीटीआई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ये साबित हो चुका है ये एक्सपेरिमेंट जो था ये उनको गलत हुआ है, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये वो जो कर रहे थे उन्होंने, हमने तो 50 सालों में 35 सालों में जो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को हुकूमतें मिलती रही हैं उसमें आप शामिल कर लें, माशाल्लाह को
भी शामिल कर लें, लेकिन इतना नुकसान मुल्क को नहीं पहुंचा जितना इन्होंने 4.25 साल में पहुंचाया है। तो ये तो पब्लिक को भी पता है। मुझे ये बताएं, ठीक। पब्लिक क्यों नहीं बाहर निकल रही? पब्लिक इतना महंगा पेट्रोल हुआ है, बिजली हुई है, पब्लिक क्यों नहीं बाहर निकली? 11 जमातें हुकूमत कर रही हैं, पब्लिक बाहर इसलिए नहीं निकल रही, पब्लिक को ये पता है, बाशऊर पब्लिक है, मियां साहब उनको आप ये यहाँ पता पर है ये नहीं है, पीटीआई यहाँ पर वाले, तो ये बड़े पीटीआई एहतजाज चल वाले रहे हैं करके गए कराची हैं। में, और सिर्फ ये उसके 11 अलावा सिंध जमातें के इस दूसरे मुल्क को शहरों में कहीं लोड ये शेडिंग पर बहरान से महंगाई पर निकालने बड़ा की कोशिश एहतजाज कर चल रहे रहा है। हैं। इसलिए मियां साहब मैंने कहा कि वो आपको बता दूं, आप शायद यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर कराची में तो बड़े एहतजाज चल रहे हैं, वो बिजली की लोड शेडिंग पे भी चल रहे हैं, वो महंगाई के हवाले से भी लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, ये चल रही हैं सारी चीज़ें। गजाला सियाज साहब, नाज़रीन साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। देखें, लोड शेडिंग का जो मामला है वो बिल्कुल पब्लिक निकली है, यहाँ पंजाब में भी निकली थी। जी लोड शेडिंग के ऊपर हम काबू पा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से IMF वालों के साथ हम जो खान साहब जो मुआहदे करके गए हैं, उसको उस सारी चीजों को देख के हम उसमें से मुल्क को और अवाम को मद्देनजर रखते हुए हम जो इकदामात कर रहे हैं वो मुल्क के लिए ही हैं, वो किसी ठीक, और एक आप बंदे के समझते लिए हैं कि नहीं। अवाम भी उसको समझ रही है कि ये मुल्क के फायदे के लिए इकदाम आप लोग ले रहे हैं। जी ठीक, जी जी, इसकी बिल्कुल हम समझ रही है। जरूर और हम आवाम इनसे सबसे इसको ज्यादा ये वैलिडेट बात करवाएंगे समझी है शाह कि साहब से, मुल्क क्योंकि को वो जिस सारी जगह पे चीज़ों खड़ा को किया हमसे है वो बेहतर खान साहब समझते ने हैं, किया। और माशी जो फैसले लिए गए हैं उनको भी ज़्यादा ज़ाहिर है वो हमसे बेहतर समझते हैं। लेकिन उससे पहले गज़ाला सियाज साहिबा असांखे ज्वाइन कयो। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तारक रखनि थियूं, सीनियर अॻवान आहिनि, उन्हनि जो मौक़े पर शामिल कयूं था, पोइ शाह साहब खां तफ़सीली असीं सम्झंदासीं हिन मामलनि खे। गज़ाला सियाज साहिबा, तव्हांखे बि वेलकम कयां थी प्रोग्राम में। मूंसां गॾु शहज़ाद कुरैशी साहिब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मां मियां अज़ीम साहिब आहिनि, असद अली शाह साहिब आहिनि। अव्हां छा मौक़िफ़ ॾींदो? असीं ॻाल्हायोसीं त अॼु जेको सिंध अंदरि मकानी चूंड वारो मामिलो हो उहो सिंध असेंबली खां थींदे क़ौमी असेंबली ताईं वञी पहुतो आहे। अव्हां जे इतिहाद जा जेके माण्हू आहिनि, जेके पार्टीज़ आहिनि, उहे सिंध अंदरि हुजनि, मर्कज़ में वेठल हुजनि, हर पासे खां इख़्तिलाफ़ बि ज़ाहिर थियनि पिया, आवाज़ बि उथनि पिया। छा चवंदो हिन समूरी सूरत हाल? त रुगो 3 महीना अव्हांखे थिया आहिनि ऐं 3 महीननि में ई अव्हां जा इतिहादी इहे ॻाल्हियूं पिया करनि। वॾी मुश्किल सां बलदियाती इलेक्शन थियूं आहिनि, जंहिंजो रोणो रोईंदा आहिनि सभई कि बलदियाती इलेक्शन नथा थियनि, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नथियूं थियनि। इलाही ॾींहं खां पोइ, इलाही साल खां पोइ इलेक्शन थी आहे सिंध में फेज़ 1 में। ॾिसो, हर जाइ ते जिथे GDA वारनि जो हुयो उते धांधली कान थी आहे। धांधली असां बि जेका GDA वारा खटिया आहिनि त पोइ असां इहो चऊं त उन्हनि बि धांधली कई आहे। अगरि पीपल्स पार्टी इहो त हाणे असांजो असल में असांजूं सियासी पार्टियूं जेके आहिनि मज़बूत न आहिनि। असांजो अलमियो इहो रहियो आहे त असां मज़बूत न थिया आहियूं ऐं आमरियत अचे थी ऐं सिर्फ़ु तव्हां पाण ॾिठो लोकल पार्टीज़ ते कंदी आहे त सिर्फ़ु लोकल पार्टी जो इलेक्शन थियनि, जॾहिं बि आमरियत आई आहे। ऐं फर्स्ट टाइम ऐं सेकेंड टाइम इहो सियासी पार्टियुनि पंहिंजो असांजा सूबनि में पार्लियामेंट हुजनि या वफ़ाक़ में सियासी उन ते बुनियादनि ते इलेक्शन थियूं आहिनि। हाणे इलाही रोलड़ा हुया नाजिया, तव्हांखे इलेक्शन कमीशन जा बिल्कुलु उते माण्हुनि जा वोट दर्ज न हुया, कंहिंजा किथे हुया, कंहिंजा किथे हुया। बहरहाल असां चाहियूं पिया त जेको जमहूरी सिस्टम आहे, लूली लंगड़ी जेका पाकिस्तान में हले थी उहा हले। असां इहो कीअं हलंदी गज़ाला साहिबा? अव्हां जा जेके तादी आहिनि उहे वान पिया करनि त हाणे इहो वधीक रवैयो रहियो त पोइ हिन हितां खां ट्रेजरी खां होॾे विहण को वॾी ॻाल्हि न हूंदी। सुभाणे पंजाब में इलेक्शन थींदी जी, और उते अगरि नवाज़ लीग खटे या PTI खटे त उते असां ईअं चवंदासीं त धांधली थी आहे न, पोइ त इलेक्शन जो जवाबु थियण ई न घुरिजे। न थियण ईअं स्लेट थी अची वेही रहनि सभई। ज़ाहिर आहे थींदो जेसि ताणी असांजा इदारा मज़बूत न थींदा, इलेक्शन कमीशन, असांजी पार्लियामेंट इहे मज़बूत न थींदा, असांजूं सियासी पार्टियूं जेके आहिनि उहे मज़बूत न थींदियूं, हिक ॿिए ते मार खणी या खला खणी था बीहूं। जेसि ताणी न थींदो तेसि ताणी असां ईअं ई हलंदासीं। असां में सियासी शऊर जेको हुयो उहो ख़तमु थींदो थो वञे। सिंध में बि हुयो इहे जेके हालात रहिया आहिनि। ऐं इमरान ख़ान जी जेका स्पीचूं माण्हुनि खे गुस्सो ॾियारणु, कावड़ ॾियारणु, पहिरियां कॾहिं न थियो। ईअं डंडा खणी या हिक ॿिए खे मारनि कॾहिं बि न थियो। फर्स्ट टाइम ईअं थियो आहे। मां सम्झां थी त इंशाल्लाह अगरि इहे प्रोसेस हलंदा रहिया इलेक्शन जा मुसलसल 4 साल खां पोइ जेके खटी आया आहिनि
उन्हनि खे तव्हां वेलकम कयो, जेके हारिया आहिनि उन्हनि खे ज़ाहिर आहे हर कंहिंजो हक़ आहे ऐं इलेक्शन ट्रिब्यूनल बि आहिनि, तव्हां उते वञो, उते फ़ैसिला ठीक थींदा। जेके लाॻापियल फॉरम्स मौजूद आहिनि उन्हनि ते प्रोसेस कंटिन्यू रहणु घुरिजे, बाक़ी फॉरम्स ते इहे मामला उथारे सघजनि था। क्विकली इन ते बि कॉमेंट करे छॾियो जो कि इतिहादी हथ छॾाइण जी ॻाल्हियूं कनि पिया ऐं सिंध अंदरि हू ज़िक्र कनि पिया मुतहदा क़ौमी मूवमेंट मर्कज़ में बि आहे, सिंध अंदरि बि अव्हां सां गॾु आहे ऐं सिंध अंदरि बि उहा खे बार बार मुआहिदा यादि पई कराए, मर्कज़ में बि उहे ॻाल्हियूं कनि पिया त असांजे लाइ इहो वधीक ॾुखियो न हूंदो त पंहिंजी कुर्सी चेंज कयूं जेकॾहिं रवैयनि खे तब्दील न कयो वियो। MQM जा जेके बि मुआहिदा आहिनि न मिलिया हुया, आसिफ साहब सां बि मिलिया हुया, वज़ीर आला सिंध सां बि मिलिया हुया, सो इन करे उहे हुन जा जेके बि मुआहिदा आहिनि उहे पूरा थींदा, वाइदा कया आहिनि असां ऐं हिक ॿिए सां गॾिजी जेसि ताणी न हलंदासीं तेसि ताणी इहा हुकूमत हली न सघंदी। असांजो अलमियो इहो ई आहे त असां वाज़े अक्सरियत में, चाहे इमरान जी हुकूमत हुई त अक्सरियत में न हुया, जेसि ताणी असां मज़बूत न थींदासीं, जेसि ताईं असां पार्लियामेंट में अक्सरियत में न ईंदासीं त इहो पाकिस्तान जी सूरत हाल ॾींहों ॾींहों ख़राब थींदी वेंदी। ठीक है ग़ज़ाल साहिबा पॉइंट टेकन त जेकॾहिं जेसि अव्हां ज़िक्र कयो पिया हाणे उन सूरत हाल खे बि अव्हां सम्झो पिया, अव्हां जे पंहिंजे मथां आई अव्हां जो अक्सरियत में न आहियूं, इन करे सभिनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधणियूं पवंदियूं। असद अली शाह साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। शाह साहिबु अवां वटि अचां थी, तफ़सीली अव्हां टिनी पार्टीज़ जो मौक़िफ़ ॿुधो आहे जेके हिन वक़्तु मुल्क खे जेका सूरत हाल आहे उन मां कढण जे हवाले सां हिकु पासे हुकूमत जूं पार्टियूं आहिनि जेके मुश्किल फ़ैसिला पियूं वठनि, ॿिए पासे ऑपोज़िशन जूं पार्टीज़ आहिनि जेके उन्हनि फ़ैसिलनि खे रद्द बि कनि पियूं ऐं तनक़ीद बि कनि पियूं, असां गॾोगॾु इहो सम्झनि पियूं त जेकॾहिं सिस्टम खे ईअं ई हलणो हो ऐं को चेंज न अचिणो हो त असांखे कंटिन्यू करणु ॾिनो वञे हा। ॿी सूरत में जेके मामला नज़र अचनि पिया एहतजाज जा, हाणे फ़ैसिला बि अव्हां जे साम्हूं आहिनि, रद्द अमल बि अव्हां जे साम्हूं आहे, अव्हां कीअं सूरत हाल खे ॿुधाईंदो त हीअ जेका हुकूमत दावा करे पई त वॾो चेंज आहे असां में ऐं उन्हनि में, चेंज इन करे आहे त छाकाणि त असीं जेके फ़ैसिला वठूं पिया इहे लॉन्ग रन में ॾाढा सुठा साबित थींदा मुल्क जे लाइ। मिस्टर इस्माइल साहब बि काल्ह ॻाल्हि कई त असीं डिफ़ॉल्ट थियण खां बची चुका आहियूं, हीउ वॾो टास्क असीं खणी आयासीं ऐं उन में असां शुरूआती 3 महीननि अंदरि ई कामयाबु थी विया आहियूं। छा चवंदो अव्हां? जी महिरबानी नाजिया, मां इहो चवंदुसि त जेकॾहिं PTI जी गवर्नमेंट हुजे हा त मोरलेस उन्हनि खे बि इहे ई फ़ैसिला करणा पवंदा जेके हिन कोलिशन गवर्नमेंट कया आहिनि। छाजे लाइ जो पाकिस्तान खे को चॉइस कोन्हे का, IMF जेको लैंडर ऑफ लॉस्ट रिज़ॉर्ट आहे उन खां बग़ैर तक़रीबन $35 बिलियन 30 to 35 बिलियन डॉलर्स अॻिए साल में खपनि। सो IMF खां बग़ैर न तव्हांखे को सऊदी अरेबिया, न चाइना, न UAE, न टर्की कोई बि पैसा ॾियण जे लाइ तयारु कोन्हे को। डेट असांजो तमामु घणो वधी चुको आहे। सो तंहिं करे इहे फ़ैसिला जेके आहिनि बाक़ी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग आहे मुंहिंजे ख़्याल में जेको हले थी पई पॉलिटिकल पार्टीज़ जी ऐं हमेशह खां वठी हलंदी रही आहे ऐं मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे उहा बतदरीज मां चवंदुसि त ख़राब थींदी थी वञे। छाजे लाइ जो ऑब्जेक्टिविटी मूंखे नज़र नथी अचे कंहिं बि पॉलिटिकल साइड्स ते। उहे ई फ़ैसिला जॾहिं पाण कयूं था त उहे पोइ जस्टिफाई थी था वञनि, जॾहिं ॿी पार्टी जेका आहे उहा करे थी पई त उहो असां चऊं था त हे मुल्क जेको आहे IMF खे विकिणी छॾियो, स्टेट बैंक बि तव्हां IMF खे विकिणी छॾियो ऐं उहे ई शयूं जेके आहिनि पाण खे बि करणियूं थी पवनि। सो उहो हिकिड़ो पॉलिटिक्स जेका आहे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जी जेका आहे इट इज़ ऑल अबाउट पॉइंट स्कोरिंग। PTI थोरो वधीक उनजो लहजो वधीक ख़राबु हूंदो आहे, हे थोरो कोलिशन गवर्नमेंट जेको आहे रिलेटिवली उन्हनि जो लहजो जेको आहे पंहिंजे अपोनेंट्स जे मां जेको नज़र थो अचे उहो एतिरो रूड कोन्हे को। बाक़ी ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान जी जेका हिन महिल आहे इहा आई डोंट थिंक कंहिं हिकिड़ी पार्टी खे ब्लेम करे सघिजे थो। कंटिन्यूसली जेके बि पार्टीज़ आहिनि रूल कंदियूं रहियूं आहिनि। मुंहिंजो त इहो मुशाहिदो आहे त पोयनि 30 सालनि खां ख़ासि तरह सां, पर पोयनि 70 सालनि खां वठी बतदरीज मुल्क जी हालतूं जेके आहिनि उहे ख़राब थींदियूं रहियूं आहिनि। ऐं हाणे बि जेको आहे असुल
जेको मसलो आहे पाकिस्तान जो उहो गवर्नेंस जो आहे। सही ऐं असांजी जेका गवर्नेंस जेका हुकूमतूं आहिनि उहे जनरली मां सम्झां थो त थोरो घणो 19-20 जो फ़र्क़ु थी सघे थो, पर जनरली जेको अप्रोच आहे उहो साॻियो ई, छड़ो फेसिस चेंज थी था वञनि, साॻियूं ई मोरलेस पॉलिसीज़ था, बाक़ी अप्रोचेस अवां चयो त साॻियूं नज़र अचनि पियूं सालनि खां। पर शाह साहब ही जेका ॻाल्हि जेका मां अवां खां अॻु बि सवाल कयो कोट कई त मिफ्ता इस्माइल साहब इहा ॻाल्हि कई जॾहिं हिकिड़े ताज़े पंहिंजे इंटरव्यू में उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त असां स्पेसिफिकली उन्हनि पंहिंजी ॻाल्हि कई त मुंहिंजो टास्क इहो न हो त ग़रीब माण्हू खे मूंखे रिलीफ ॾियणो आहे, न ई मुंहिंजो कोई इहो टास्क हो त सूरत हाल खे बहितरीन ॾांहुं वठी वञिणो आहे, महांगाई मूंखे टास्क इहो ॾिनो वियो हो त मुल्क खे डिफॉल्ट खां बचाइणो आहे जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे। ऐं हू इहा ॻाल्हि कनि पिया, दावा कनि पिया त असीं डिफॉल्ट खां बची विया आहियूं। ही 3 महीननि में असीं जेको कुझु कयो आहे या जेको कुझु हाणे ईंदड़ ॾींहंनि में थींदो उहो डिफॉल्ट खां बचाए छॾियो आहे असीं मुल्क खे। इनखे कीअं पिया ॾिसो इन दावा खे? उहो जेकॾहिं शौकत तरीन हुजे हा जी त उहो बि इहा ई ॻाल्हि करे हा ऐं मोरलेस इहे ई फ़ैसिला हुनखे करणा पवंदा। को घणो फ़र्क़ु कोन्हे, छड़ो हिकिड़ो स्टाइल ॻाल्हाइण में फ़र्क़ु आहे। इन में ॾिसो, इन में को शक कोन्हे त PTI वारनि वेंदे वेंदे जेको आहे ग़लति फ़ैसिला कया ऐं उन्हनि खे जॾहिं नो कॉन्फिडेंस आयो, पेट्रोल जी प्राइस जेका आहे दुनिया में वधी वई, उन में सब्सिडी ॾियणु जेको आहे बिल्कुलु ग़लति हो। उन में जेको आहे मुल्क खे मां सम्झां थो वधीक नुक़सानु पहुतो, तमामु वॾी सब्सिडी ॾिनी वई। पर वरी जॾहिं गवर्नमेंट आई कोलिशन गवर्नमेंट जी, त उन्हनि जी बि क्या कोई तयारी कोन हुई। उन्हनि जेको आहे 3 महीना 2 महीना वेस्ट करे छॾिया, उन महिल ई उनखे रिवर्स करणु खपे हा, छा लाइ जो उन्हनि तो पॉलिटिकली कयो ई हो। सो ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं हे अपोज़िशन में हूंदा आहिनि ऐं जेका गवर्नमेंट हूंदी आहे पावर में, उन जे लाइ जेको क्रिटिसिज़म कंदा आहिनि उहो जनरली सही हूंदो आहे, पर उहो ई साॻियो ई क्रिटिसिज़म जेको आहे व्हेन दे आर इन द गवर्नमेंट उहो वैलिड थी थो वञे वरी जेको अपोज़िशन थी करे। पर उहो ओवरऑल पॉलिसीज़ मुल्क जी जेका स्टैंडिंग हुजे थी उहा ॿाहिरि कीअं हुनजो पोर्ट्रे थिए थो, हुनजो इमेज उनखे कलेक्टिवली डैमेज करे थी। ठीक पॉइंट टेकन शाह साहब। शिदा साहब क्या कहेंगे? शाह साहब ने बड़ा तफसीली तजिया दिया सारी सिचुएशन का कि सिर्फ फेसेस चेंज होते हैं लेकिन अप्रोचेस सेम है, और जो आज अपोजिशन में वो कल की गवर्नमेंट पर, वो आने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करेंगे, जो कल जाएंगे तनकीद करेंगे। एक और बात कर लूं। जी शाह साहब, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये जब सारी पार्टीज देखें, PTI तो फर्स्ट टाइम आई थी तो उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कोई मुख्तलिफ नई चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने भी वही किया जो कि पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ज़्यादातर वक्त ज़ाय किया, और कुछ पॉलिसीज़ जिस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ अच्छे फैसले भी होंगे, लेकिन जनरली उन्होंने भी जो है ना और इंडेटेडनेस मुल्क की बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले PMLN गवर्नमेंट ने भी यही किया। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि दूसरों की गलतियों से सीखें। वो भी नहीं सीखते, लेकिन अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते हम। देखें, ये तो नहीं हो सकता ना, ये जो मुल्क इस वक्त पहुंचा हुआ है सूरत हाल में, इसमें हम सब की गलतियां हैं। आज तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं सुनते देखा कि हाँ भाई हमसे भी ये गलतियां हो गई हैं। वो हमेशा कहते हैं कि ये दूसरे वाले चोर थे, उन्होंने सारी गलतियां थी, वो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, हम लोग सब बेस्ट लोग हैं। पॉइंट टेकन शाह साहब, एग्री करेंगे कुछ और इसके साथ आखिरी बात एक चीज नाजिया, और ठीक शाह साहब पॉइंट टेकन, एक चीज और एक मैं कंक्लूड कर दूं कि उसके साथ ये जो अपोजिशन में जब होती है ना पार्टी, उस वक्त उनको बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना होमवर्क करें। अब ये कोई मैंने देखा है कि अपोजिशन का वो वक्त ज़ाय करते हैं, ना कोई थिंक टैंक बनाते हैं, ना कोई ये सोचते हैं कि यार हमने क्या गलतियां की उससे क्या सीखना है, और हमारे अपोनेंट्स ने क्या गलतियां की उससे क्या सीखना है, बाकी मुल्कों ने जो तरक्की की है वो कैसे की है, हमारे फंडामेंटल इश्यूज क्या हैं, वो हम उस पर ना हम एक अजम्पशंस पे चलते हैं, तो वो तैयारी नहीं करते अपोजिशन में, और जब हुकूमत मिलती है तो फिर वही काम कर रहे होते हैं जो हम जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। ठीक ठीक शाह साहब। शिदा साहब कुछ एग्री करते हैं आप उनकी बातों से? हाँ देखिए, इनकी
जिन बातों से एग्री नहीं करता वो पहले बता देता हूँ, पर जो एग्री करता हूँ बता दूंगा। पहली बात तो ये कि हमें ये पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिला रहे हैं, सरासर ज्यादती है। ठीक, वो करप्ट पार्टीज़ हैं, उनके जो इस तरह से मुल्क को लूटा है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी हमारी हुकूमत के दौरान, लेकिन हमने खान साहब ने या उनकी टीम ने मिलके कोई जामे पॉलिसी के तहत करप्शन नहीं की कि इस मुल्क को लूटें या कुछ करें। फिर इन्होंने कहा 3.5 साल के अंदर हम जिस तरह से इत्तेहादियों के रहमो करम पे थे, उसके बावजूद हमारे आप रेमिटेंस देख लें, हमारी आप FBR की पॉलिसी देख लें, रिकॉर्ड हमने टैक्स जमा किया है। ठीक। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं हम भी वही करते, तो हमने तो 50 से 55 रुपए बढ़ाए। अगर हम ये करते तो हमें करने देते ना, 1.5 साल हमें छोड़ देते, हमारे खिलाफ साजिश ना करते, लग पता जाता। और अभी ये सरबराह हैं, शहबाज शरीफ साहब जो क्राइम मिनिस्टर हैं, ये सरबराह हैं, तो भाई ये ना माने ना। हम तो IMF के सामने डटे भी थे शुरू में, असद उमर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये सब यही कोई वाली बात है ना। लेकिन उसका नुकसान हुआ, आप कह रहे हैं कि IMF की वो सब्सिडीज देने का बड़ा नुकसान हुआ मुल्क को इन आखिरी उस वक्त भी हमने IMF को टफ टाइम दिया था, अभी तक हम देते आ रहे थे। हम अपनी टर्म्स पे बात करते थे, आवाम को देखते थे। कोरोना जिस तरह से हमने हैंडल किया, वो क्रेडिट आप हमसे नहीं छीन सकते। जिस तरीके से हमने डैम बनाने का आगाज किया, वो क्रेडिट नहीं छीन सकते। आपका ओवरऑल बिलियन 10 बिलियन सुनामी जितना भी बोले, इसमें 10 करोड़ कम थे, 15 करोड़ कम थे, वो अचीवमेंट्स हैं। तो जितनी जो खान साहब की अचीवमेंट्स हैं, आज इस 3 महीने के अंदर हमने 55 रुपए या 50 रुपए 3.5 साल में बढ़ाए थे। इन्होंने तो वो अवाम पे बोझ तक डाल दिया। ये बिजली पैदा करके बोलते हैं हम ट्रांसमिशन लाइंस कहाँ थी, कहाँ से ये बिजली अवाम को देते। तो प्रॉब्लम ये है कि खुदारा ज़ेब्रास को और गधों को साथ ना मिलाएं, थोड़ा सा फर्क रख लें। ठीक है, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हम ये नहीं कह रहे हमसे गलतियां नहीं होंगी। गलती में और इंटेंशनली करप्शन करने में और प्लांटेड करप्शन करने में, ये इतना पैसा कहां से लाए जो हमारे 25 लोगों को खरीद लिया, अभी भी उसी तरह पैसा खर्च कर रहे हैं। शिरा साहब एक पॉइंट में ऐड करूं, ठीक, तो अभी एक सवाल में बढ़े तो ये इस्लामाबाद तो क्या, इनको तो US तक मार्च करना चाहिए। ठीक, पॉइंट टेकन, उसका जवाब हम मियां अजीम साहब से लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि FBR की रिकॉर्ड वसूलियां हुई। आपने ये भी दुरुस्त कहा कि पिछले चंद महीनों में कुछ चीजें हुई। FATF वाला जो मामला, वो शायद आप FATF वाला भूल गए। बिल्कुल सही, नहीं मैं याद करवा रही हूँ, मैं याद करा रही हूँ, उसका क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए। मैं याद कर रही हूँ। तजिया निगार भी जब तजिया करे ना, ठीक, तो कम से कम बैलेंस करके तो करें। ठीक है, वो तो माशी एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आप अचीवमेंट्स का, ठीक, जब आप अचीवमेंट्स का, ठीक, हर चीज इंटरनेट पे बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप अचीवमेंट्स का क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर ये आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इन 2 महीनों में नहीं हो सकता। नाजिया, उसका मैं आपको यहाँ पर टीवी पे नहीं, बैठ के जवाब सिर्फ ये तो बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि FATF हो, FBR हो, दूसरे मामलात हो, ये क्रेडिट हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज का नतीजा है। तो फिर ये जो महंगाई है, ये जो दूसरी चीजें, उनका भी तो थोड़ा सा क्रेडिट शेयर करें। उसके मैं कि वो भी 2 महीने में नहीं हो सकती, वो भी 3.5 साल से सिलसिला चला। आपकी देखिए नाजिया, मैं आपके टीवी प्रोग्राम में हमेशा से इस चीज का इकरार करता आया हूँ कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में महंगाई हो रही थी, हमने पाकिस्तान में कम महंगाई की, लेकिन महंगाई थी। खान साहब भी कहते थे, हम तो पहला वजीर आजम था जो कहता था कि जो पूरा जोर आया हुआ है उसका हम मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना में जिस तरीके से तमाम मुल्कों ने सफर किया, यूरोप ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, ओवरऑल क्या सूरत हाल है आपके सामने, उसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दे के रखा और बेहतर तरीके से पॉलिसीज की, टैक्सेस को तरीके से कलेक्ट किया, टैक्स नेट में लोगों को लेकर आए और हमने अपने अखराजात कम किए। अभी जो वजीर आजम के 3-3 कैंप ऑफिस चल रहे हैं, जिस तरीके से ये हुकूमत चला रहे हैं, आप खुद सोचें, इसको अगर हमसे मिलाएंगे तो फिर अच्छाई और बुराई की पहचान खत्म हो जाएगी। अच्छाई और बुराई की पहचान खत्म हो जाएगी। मियां अजीम साहब, बड़ा अनफेयर होगा कि अगर आप लोगों के साथ हमारी हुकूमत को मिलाया जाएगा, अचीवमेंट्स को सामने रखकर बात की जाए, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी है। मैं शाह साहब की भी बात बड़ी तफसील से सुनी है। शाह साहब की तकरीबन बातों की तो मैं तायद करता हूँ, ठीक है। अब आगे मेरे भाई की देखें, इसमें IMF का जो बार बार महंगाई और बिजली और पेट्रोल की जो बात हो रही है, देखें जो IMF के साथ PTI ने तमाम मुआहदे किए हुए थे और इन्होंने बाकायदा मुआहदे के अंदर ये बात शामिल थी कि इन्होंने हर महीने एक प्रोसेस के साथ पेट्रोल को, जो जिस डेट पे हम जब हमारी हुकूमत आई है, मार्च के महीने में जब हमने अदम एतमाद पेश किया, उसके पहले तक इन्होंने IMF के साथ तमाम मुआहदे किए हुए थे। उन मुआहदों के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे और इनको ये पता था
कि ये तो मार्च के महीने में ये तो आगे इलेक्शन की कैंपेन में जाना चाहते थे और मुल्क का दिवालिया की तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जब IMF के साथ इन्होंने बिजली और पेट्रोल का जो मुआहदा किया था, इनको चाहिए था वो कंटिन्यू उसी तरह उस मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते, जो कि इन्होंने नहीं किया तो हमें आगे करना पड़ा। मुझे ये बताएं सबसे पुरानी, ताकि टफ टाइम देते रहे उनको, ताकि आवाम को रिलीफ देते रहें। देखें, हमने जो टफ टाइम दिया, हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इनको टफ टाइम दिया है। हमने जितने हम तो सुबह दोपहर शाम 3-3 अदालतों में ये हमें भेजते थे। हम वहाँ जो आज तक इन्हें जो करप्शन के इल्जामात हमारे ऊपर लगाते हैं और जो इन्होंने जी मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगाए, नून के ऊपर, पीपल पार्टी, ये सारे इल्जामात, कोई एक इल्जाम भी हमारे ऊपर साबित नहीं हुआ। अब बात ये है कि इनको चाहिए कि ये सच बोलना। जब तक ये सच नहीं बोलेंगे ये मामला हल नहीं होंगे। मुझे ये बताएं, 22,000 अरब रुपए का जो इन्होंने IMF से कर्जा और मुख्तलिफ बैंकों से जो कर्जा लिया था, उसका ऑडिट तो अभी होना है। उसका ऑडिट जब होगा तो फिर काम जो है, एक भी इन्होंने मेजर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। 22,000 अरब रुपए का IMF से कर्जा इन जो लिया है, हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। ठीक, तो अब आप फिर मुझे हुकूमत ये में बताएं, वो आपने कहा कि वो ऑडिट हो जाएगा तो वो सारी चीजें मंजर आम पे आएंगी। बिल्कुल मंजर आम पे आएगी। अभी तो देखें, अभी तो बड़ी सिंपल सी फरा ये वो छोटे छोटी बातें आ रही हैं। अभी 22,000 अरब की जो करप्शन हुई है उसका जब ऑडिट होना है तो वो पता चलना है इन्होंने करप्शन कितनी की है। तो ये देखें, हम तो ऑडिट हर हुकूमत के बाद हम तो पेश करते रहे हैं। अब इनकी बारी है। ये अपोजिशन में ना इनको इक्तदार का एक्सपीरियंस है ना इनको अपोजिशन का एक्सपीरियंस है। इनको चाहिए था, खान साहब अपनी जात से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी जात से बाहर निकल, पास तो एक्सपीरियंस फिर था, जाके उनके पास मसले ना हल इक़्तिदार होगा। का ना अपोजिशन का, आपके पास दोनों एक्सपीरियंसेस थे। दूसरी मैं एक और आपके वही पॉलिसीज और वही चीजें नजर आ रही हैं। ये शाह साहब का एक ये भी पॉइंट था, आपने कहा कि अक्सर पॉइंट से आप उनकी तायद कर रहे हैं। शाह साहब, अवाम देखें शाह साहब देखें, वो बिल्कुल ठीक बात है उनकी। मैं ये कहूंगा, मैं नून लीग से तमाम पार्टियों से बालातर होकर एज पाकिस्तानी मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखें, तमाम पार्टियों को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो भी किसी भी शख्स को कोई मिनिस्ट्री आए तो कम से कम उसमें ये सलाहियत हो कि वो पॉलिसी मेकर हो उस अदारे का, तो उसको वो मिनिस्ट्री देनी चाहिए। बहुत सारी कबाहतें हमारे सियासी सारे मामलात में हैं। ये जो सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो सिफारिश पे लोग आते हैं जिन पे काबिलियत भी नहीं होती, मुल्क को नुकसान होता है। बहुत सारी हमें पार्टी से बालातर मुल्क को समझना चाहिए। तमाम पार्टियों के पॉइंट आ गया आपका कि पार्टी से बालातर होकर मुल्क को चलाना है, मुल्क के सारे मामला देखने, लेकिन कैसे आप नादिया, मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो आपने इब्तदाई तौर पे किया, जो मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है। जो बल्दियाती इलेक्शन सिंध में हुए हैं, जो हमने टीवी पे सारा देखा है, बल्दियाती इलेक्शन में तमाम पार्टियों मिलकर ये एक लाए अमल तैयार करना चाहिए कि बल्दियाती इलेक्शन भी बाकायदा टाइम पे होने चाहिए। और ये जो नर्सरी है हमारी सियासी नर्सरी, जो बल्दियाती इलेक्शन है, वहां पे उनकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको इलेक्शन ही 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद, 6-6 साल के बाद उनको इलेक्शन मिलता है, नीचे उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। तो उनको भी, ये तमाम पार्टियों को ये चाहिए बल्दियाती इलेक्शन अपने टाइम पे हो और नर्सरी जो हमारी, जहां पे हमारे आने वाली नस्लों ने इस मुल्क को संभालना है, तो वहीं से तैयारी होनी है हमारी। और वहां पे हमारी तवज्जो नहीं। हुकूमत में वहां तो हो गए, वो भी अदालत के कहने पर हुए, और यहाँ अब इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं। हम हुकूमत में हैं, हम हुकूमत में हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यही हम पार्टी में बैठ के यही चीजें डिस्कस करते हैं और यही हम आवाम से भी कहना चाहते हैं, तमाम पार्टियों को भी यही कह रहे हैं। ठीक मियां साहब, और ये जरूरी है। ठीक मियां साहब। शाह साहब, छा ऐड करण चाहिए दोनों में, छा चवंदो?
नाज़िया मोरलेस ॻाल्हि इहा ई आहे त मां सम्झां थो त नियाज़ी साहब जेको ब्रॉडली ॻाल्हि कई, आई एम थैंकफुल टू हिम त उहो बि एग्री करे थो। ॻाल्हि इहा आहे त जेसिताणी जेके मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे मेरिट बेस्ड ऑब्जेक्टिविटी सां कुझु शयुनि ते जेको आहे ऑन सम फंडामेंटल्स कुझु एग्रीमेंट थियणु खपे। छा लाइ जो जंहिं नमूने सां असां हिन मुल्क खे हलायो आहे, असांजा एजुकेशन जा इंडिकेटर्स तव्हां ॾिसो, हेल्थ जा इंडिकेटर्स ॾिसो, सभिनी खां इम्पोर्टेंट जेको इंडिकेटर आहे पूरी दुनिया में उहे ई मुल्क तरक़ी कंदा आहिनि जंहिंजो टैलेंट, जिथे टैलेंट हुजे, जिथे ह्यूमन रिसोर्स बहितर हुजे। असांजो ह्यूमन रिसोर्स जेको आहे उहो हिन 21वीं सदी में असांजा 40% ॿार जेके आहिनि, 45% ॿार उहे स्कूल ई नथा वञनि। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखना चाहिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट, हमसे 50 साल पहले अलग हो गया। आप देखें बांग्लादेश जो है उनका जीडीपी हमसे 50% कम था, इस वक्त 50% हमसे ऊपर चला गया है। उसको इस वक्त रिकग्नाइज किया जा रहा है कि वो दुनिया में जो बेहतरीन इकोनॉमीज हैं उसमें बांग्लादेश शामिल है। हालांकि करप्शन वहां पर भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मेन फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि हमारी हुकूमत जो है, हमारा एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो जो है वो 22% है, उनका एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशो जो है वो 14% है, 15% है। टैक्स टू जीडीपी रेशो उतना ही है। हम पूरा वक्त रोते रहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारा कम है, वो ठीक है, टैक्स भी वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन असल जो फर्क है, पाकिस्तान जो बैंकरप्ट हुआ है, जो हमारी इक्वेशन आउट होती है, उसको तो रिकॉग्नाइज करें और खर्चा कोई कम नहीं करने के लिए तैयार। अब मुझे आप बताएं, इस हुकूमत से मैं पूछता हूं और यही मैं पिछली हुकूमतों से पूछता था, भाई आपके पास इस वक्त, और ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, ये आधा क्राइसिस जो है पीटीआई ने क्रिएट किया, क्योंकि वो आईएमएफ के साथ जो आपकी एग्रीमेंट्स थी उसको आप वायलेट कर रहे थे, सॉवरेन एग्रीमेंट्स को आप वायलेट कर रहे थे। ये तो कोई बात ही नहीं कि हम उनसे नेगोशिएट कर रहे थे भाई, और उनको टफ टाइम दे रहे थे। आपका काम ये थोड़ी है कि आप आईएमएफ को टफ टाइम दें, तो बेहतर है। सॉरी, मुझे क्विकली ने के कंक्लूड का जो टाइम जी 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 क्विकली कंक्लूड मां ये कंदुसि त मेन इशू जेको आहे हिन मुल्क जो एक्सपेंडिचर आहे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आहे। हाणे हिन गवर्नमेंट अची जेको आहे एतिरियूं सारियूं टैक्सिस हणी छॾियूं त इकोनॉमी बिल्कुलु ई वेही रहंदी। इन खां बहितर इहो 300-400 अरब रुपए जी जेका टैक्स हणी आहे हिन हुकूमत, सुपर टैक्स हणी छॾी आहे 10% जी, बैंकुनि ते ऐं कुझु अदारनि ते 55-60% टैक्स जेको आहे, त उन में मूंखे ॿुधायो त कंपनियूं कीअं हलंदियूं पूरी दुनिया में 20%। हिकिड़ी छॾो ऐड, हिकिड़ी शइ ऐड करे छॾियां मां, त उन खां बहितर इहो हुयो त जेको गवर्नमेंट जो ख़र्चो पूरो थिए पियो। मूंखे वन लाइनर अगर आपको ऐड करना चाहेंगे, मेरे पास आपके पास आना था लेकिन टाइम बिल्कुल हमारे पास शॉर्ट है। कोई बात नहीं, मैं बस यही कहूँगा कि इस मुल्क के मसाइल का एक ही हल है, फौरी इंतखाबात कराई जाएँ और आवाम को फैसला करने दें कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म किसको होना चाहिए। ठीक, और बस मैं यही कहूँगा। ठीक शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, असद अली शाह साहब बस अगर मौजूद हुआ, मियाँ अज़ीम साहब कुछ देर लाइ, ग़ज़ाला सियाह साहब बस अगर मौजूद हूँ। सभिनी जी समूरी पार्टियुनि जी गुफ्तगू मां ॿुधी आहे, छा थियणु वञे पियो, छा थियणु घुरिजे ऐं कीअं थियणु घुरिजे, उन ते तफ़सीली ॻाल्हायो आहे। सभिनी ज़रूरु पंहिंजे फीडबैक असांखे आगाह कजो, असांखे इंतज़ारु रहंदो। जल्द मां सां मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।